Hello aspirants, welcome to my YouTube channel Success Horizon. Today we are going to discuss about class 8 Lucent GK 1000 plus GK questions. तो चलिए दोस्तों हम लोग अपना 141 नंबर क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। 141 नंबर क्वेश्चन देखिएगा आप लोग। 141 नंबर क्वेश्चन में लिखा हुआ है लिक्विड पासेस द सेम प्रेशर इन ऑल डायरेक्शंस। दिस स्टेटमेंट इज रिलेटेड टू विच रूल। द्रव सभी दिशाओं में समान दाब प्रतीत करते हैं। ये कथन किस नियम से संबंधित है? पास्कल्स लॉ। ये जो बोला गया था ये किस लॉ में बोला गया था? ये F.B. पास्कल ने बताया था। क्या बताया था कि लिक्विड जो है, तरल जो है, वो क्या करता है, वो सारे डायरेक्शन में, ऑल डायरेक्शन, सभी दिशाओं में क्या सेम प्रेशर डालते हैं। यानी हर दिशाओं में, अगर सारे दिशाओं में क्या है, ऑल डायरेक्शन में सेम प्रेशर, सेम दाब डालते हैं। ये याद रखिएगा आप लोग। ये कहा था पास्कल लॉ में कहा गया था, पास्कल ने कहा था ये। आ जाइए अगला क्वेश्चन। व्हाट इज़ द मिनरल कंपोनेंट ऑफ क्लोरोफिल? कौन से क्लोरोफिल में कौन सा खनिज घटक किया जाता है यानी पाया जाता है? बताइए। मैग्नीशियम जो है पाया जाता है, Mg ये पाया जाता है क्लोरोफिल में। आप लोग जानते होंगे। और क्लोरोफिल जिसमें हमारा पाया जाता है, जिस पौधे में, वो पौधा कैसा कलर का होता है? ग्रीन। क्लोरोफिल ग्रीन पिगमेंट देता है हमारा पौधों को। चलिए अगला क्वेश्चन। एलपीजी व्हाट हैपेंस इन गैस? एलपीजी गैस में क्या होता है? एलपीजी गैस में मुख्य रूप से आपका ब्यूटेन होता है, प्रोपाइन भी होता है और प्रोपीन भी होता है, लेकिन मुख्य रूप से आपका क्या होता है? ब्यूटेन होता है। ठीक है, याद रखिएगा। और एलपीजी का अगर आपसे क्या पूछ ले, फुल फॉर्म पूछ ले, तो याद रखिएगा लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस बोला जा, एलपीजी का फुल फॉर्म होता है। अगला क्वेश्चन देखिएगा। हु फर्स्ट रीड अशोकाज रिकॉर्ड्स या अशोकाज इंस्क्रिप्शन? किसने सबसे पहले, सब प्रथम अशोक के अभिलेखों को पढ़ा था? ठीक है, अभिलेखों को कौन पढ़ने वाले सबसे पहले थे? सबसे पहले अभिलेखों को, अशोक के अभिलेखों को पढ़ने वाले कौन थे? जेम्स प्रिंस ने सबसे पहले अशोका के क्या पढ़ा था? अभिलेखों यानी अशोकास का इंस्क्रिप्शन जो किया गया था, जो पत्थरों पर, जो पहाड़ों पर, जो हमारे पिलर्स पर, उन सबों को, वो क्या था, वो मतलब जिसको नहीं पढ़ा जा सकता था ऐसा तौर पर लिखा हुआ था। लेकिन सबसे पहले पढ़ने वाले कौन थे? जेम्स प्रिंस थे। ठीक है, इन्होंने 1837 में ये पढ़ा था। 1837 का लगभग में इन्होंने क्या पढ़ा था? इस इंस्क्रिप्शन को पढ़ा था। और भी याद रखिएगा, अशोका जो किस डायनेस्टी से बिलोंग रखते हैं, आप लोगों को पता होगा, मौर्यन डायनेस्टी से क्या रखते हैं? ये बिलोंग रखते हैं। और इनके फादर का नाम इनका है बिंदुसारा इनके फादर का नाम है। बिंदुसारा इनके फादर का नाम है, पिता का नाम। और एक और मशहूर इनसे रिलेटेड पूछता है कि अशोका ने एक वार लड़ा था, कलिंगा का जंग। ये कब हुआ था? ये ज़्यादातर पूछता है 261 BC में ये हुआ था। ठीक है, इसी के बाद जो हमारे क्या थे, अशोका बदल चुके थे। चलिए आगे हम लोग देखेंगे। अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ विच बुद्धिस्ट मॉन्ग डिड अशोका कन्वर्ट टू बुद्धिज्म? किस बुद्ध भिक्षु, ठीक है, बुद्धिस्ट भिक्षु के प्रभाव में अशोक ने क्या किया था? अपना बुद्ध धर्म को ग्रहण किया था। किस बुद्ध भिक्षु के प्रथम प्रभाव से? तो याद रखिएगा, इन्हीं उपगुप्त के द्वारा। उपगुप्त जो थे एक मॉन्ग थे, बुद्धिस्ट मॉन्ग थे, ठीक है, जिनके द्वारा अशोका क्या किए थे? कन्वर्ट किए थे बुद्धिज्म, यानी बुद्धिज्म धर्म में क्या थे? अपनाए थे। याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन। विच मुगल इंपेयर वाज इलिटरेट? कौन से मुगल इंपेयर जो थे, कौन सा मुगल बादशाह जो थे अशिक्षित थे, यानी जो पढ़े लिखे नहीं थे? वो कौन थे? अकबर थे। ठीक है, वो अकबर थे जो पढ़े लिखे बादशाह नहीं थे, मुगल। अगला क्वेश्चन हमारा याद रखिएगा। हु फाउंडेड द सिटी ऑफ अमृतसर? ठीक है, अमृतसर को बनाने वाले कौन थे? गुरु रामदास। और याद रखिएगा, गुरु रामदास को ये जो ज़मीन था, लैंड, अमृतसर जो बसाया था, इसको देने वाले कौन थे? इसको दिए थे अकबर।
किन्होंने दिया था? ये अकबर एम्पेरर अकबर ने गुरु रामदास को दिया था, बहुत खुश होगा, ठीक है। और वो असल में गुरु रामदास के बीवी को ये दिए थे, ठीक है, 1581 में पूरी ज़मीन दे दिया था, ठीक है। और वहीं पर गुरु रामदास ने अब लैंड बसाया था, उस वक्त उसका नाम रखा था रामदासपुर। रामदासपुर बाद में यही चलकर नाम क्या हो गया? अमृतसर के नाम से जाना जाने लगा। और वहीं पर, और याद रखिएगा, गुरु रामदास जो थे ये कितने नंबर गुरु थे? फोर्थ नंबर क्या थे? फोर्थ नंबर गुरु थे। फोर्थ नंबर गुरु थे रामदास। उसके बाद आने वाले इनके रामदास के बाद जो आए थे फिफ्थ नंबर, यानी अर्जन देव। गुरु अर्जन देव ने क्या किया था? वहाँ पर हरमिंदर साहिब यानी गुरुद्वारा बनाने की शुरुआत की थी। हरमिंदर साहिब गुरुद्वारा बनाने की शुरुआत की थी। और इसी गुरुद्वारा हरमिंदर साहिब का नाम बाद में चलकर क्या हो गया? इसका गोल्डन टेम्पल नाम रख लिया गया, ठीक है। गोल्डन टेम्पल, इसमें बाद में गोल्डन का राजा रंजीत सिंह ने ये किया, उसके बाद गोल्डन टेम्पल सोने का ये चढ़ाया पूरा, और उसके बाद ही इसका नाम क्या पड़ गया? गोल्डन टेम्पल। पहले अर्जन देव ने जब वहाँ पे ये गुरुद्वारा बनाने की शुरू किया तो उसका नाम क्या रखा था? हरमिंदर साहिब। आगे चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। और भी याद रखिएगा, जो गोल्डन टेम्पल था, गोल्डन टेम्पल का पूछता है कि फाउंडेशन, इसकी बुनियाद किसने रखी थी? इसकी बुनियाद जो रखने वाले थे वो थे मियाँ मीर ने इस गोल्डन टेम्पल की क्या रखी थी? बुनियाद, फाउंडेशन रखा था। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, हु वाज द फाउंडर ऑफ द गदर पार्टी? गदर पार्टी के जो थे वो फाउंडेशन कौन है? लाला हरदयाल जो हैं गदर पार्टी के क्या थे? फाउंडर थे, ठीक है। और याद रखिएगा, गदर पार्टी के तो संस्थापक जो थे वो कौन थे? हमारे संस्थापक जो थे वो कौन थे? हमारे लाला हरदयाल। उसके बाद याद रखिएगा, हमारा इसको भैया बनाया कब गया था? 1913 में, 1913 में इसको बनाया गया था, ठीक है। और प्रेसिडेंट जो थे वो कौन थे? प्रेसिडेंट थे हमारे सोहन सिंह बखना थे हमारे प्रेसिडेंट। याद रखिएगा, किसके? गदर पार्टी के। और बनाने फाउंडर में ये भी शामिल थे, लेकिन मेन पूछा जाता है तो लाला हरदयाल, ठीक है। 1913 में बनाया गया था गदर पार्टी को, याद रखिएगा। संस्थापक कौन थे? लाला हरदयाल। अगला क्वेश्चन देखिएगा, हु स्टार्टेड द लंगर सिस्टम इन सिख हिस्ट्री? सिख इतिहास में लंगर प्रथा किसने शुरू किया था? गुरु अंगद देव ने लंगर सिस्टम स्टार्ट किया था, जो क्या थे? सेकेंड गुरु थे। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, विच इज़ द ओल्डेस्ट वेदा? सबसे प्राचीन वेद कौन सी है? ऋग्वेदा, ठीक है। ऋग्वेदा जो है वो सबसे प्राचीन वेदों में से है। सबसे पुराना वेद जो है वो कौन है? ऋग्वेद है। चलिए, और याद रखिएगा, टोटल वेदास कितने हैं? टोटल वेदास जो हैं वो हमारे हैं 4। टोटल वेदास है 4। इनमें से हमारा ऋग्वेदा आ जाता है, जो सबसे क्या है? अर्लीस्ट, यानी सबसे पुराना वेदा है, ठीक है, ऋग्वेदा के बाद आता है आपका, ऋग के बाद आता है यजुर्वेदा, ठीक है। यजुर्वेद के बारे में जानिएगा। यजुर्वेदा जो है इसको कहा जाता है बुक्स ऑफ प्रेयर, ठीक है, बुक ऑफ प्रेयर्स यानी प्रार्थनाओं का बुक, ठीक है। प्रार्थना करने का किताब इसे माना जाता है, यजुर्वेद को। उसके बाद आता है हमारा सामवेद, ठीक है। सामवेद में म्यूजिक से रिलेटेड है, सिंगिंग से, म्यूजिक से ये रिलेटेड है, ठीक है, सामवेद, ठीक है। अगला आता है हमारा अथर्ववेद भी पूछता है कि इसमें क्या चीज़ों का जिक्र है? ज़्यादातर मैजिक, यानी जादू मैजिक एंड चार्म्स, ठीक है, यानी जादुई चीज़ के बारे में इसमें ज़्यादा बताया गया अथर्ववेद में, याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन में हमारा क्या है? विच सुल्तान शिफ्टेड द कैपिटल फ्रॉम दिल्ली टू दौलताबाद? ठीक है, किस सुल्तान ने अपनी राजधानी दिल्ली से दौलताबाद क्या कर दी थी? स्थानांतरित की थी? मोहम्मद बिन तुगलक ने। किसने? मोहम्मद बिन तुगलक ने। इनको इंसेन सुल्तान भी कहा जाता था। इंसेन सुल्तान यानी पागल बादशाह के नाम से भी जाना जाते थे, मोहम्मद बिन तुगलक। ये कौन से डायनेस्टी से बिलोंग रखते थे? तुगलक डायनेस्टी से बिलोंग रखते थे। अच्छा, ये लोग दिल्ली सल्तनत में कितने हमारे डायनेस्टीज थे? आप लोगों को पता होना चाहिए। दिल्ली सल्तनत में टोटल कितने डायनेस्टी थे? टोटल कितने हमारे डायनेस्टी आए थे? टोटल हमारे 5 आए थे। टोटल 5 हमारे डायनेस्टी थे। इनमें सबसे पहला था ममलूक डायनेस्टी, ममलूक यानी गुलाम वंश, ठीक है, स्लेव भी बोल सकते हैं,
गुलाम वंश भी बोल सकते हैं। सबसे पहले आए थे गुलाम वंश, ठीक है। ये लोग कब से कब तक रहे थे, ये लोग 1206, ठीक है, 1206 से लेकर कब से 1290 तक, ठीक है, ये सबसे पहला थे, ठीक है। उसके बाद हमारे आ जाएंगे सेकेंड वाले, तो सेकेंड हमारे थे खिलजी। खिलजी हमारे थे, खिलजी डायनेस्टी। खिलजी डायनेस्टी जो थे वो 1290 से लेकर 1320 तक थे, ठीक है, 1290 से लेकर 1320 तक। और सबसे सबसे क्या बोला जाता है कि सबसे शॉर्टेस्ट पीरियड के लिए जो थे वो खिलजी डायनेस्टी ही था, ठीक है। और हमारा अगला डायनेस्टी आ जाएगा तुगलक डायनेस्टी। तुगलक डायनेस्टी, तुगलक डायनेस्टी था 1320 से लेकर 1414 तक, ठीक है, 1320 से लेकर कब तक, 1414 तक, याद रखिएगा हमारा। उसके बाद तुगलक डायनेस्टी के बाद जो आए थे वो कौन थे, सैयद डायनेस्टी, ठीक है, सैयद डायनेस्टी। सैयद डायनेस्टी हमारे थे तुगलक के बाद आने वाले, ठीक है। उसके बाद और ये थे हमारे 1414 से लेके 1451 तक, 1451 तक थे, ठीक है, याद रखिएगा सैयद डायनेस्टी। अब सैयद डायनेस्टी के बाद लास्ट हमारा लोधी डायनेस्टी, 1451 से 1526 तक। और लास्ट में इब्राहिम लोदी को अकबर के द्वारा बाबर, अकबर सॉरी टू से, लास्ट में लोधी को इब्राहिम लोधी जो रहते हैं लास्ट रूलर रहते हैं, ठीक है, लोधी डायनेस्टी के, दिल्ली सल्तनत के भी और हमारे लोधी डायनेस्टी के भी। उसके बाद बाबर आता है, बाबर आते हैं और इसको क्या कहते हैं, 1526 में फर्स्ट पानीपत का जंग होता है और बाबर जीत जाते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा हमारा। तो ये हमारा हो गया, मोहम्मद बिन तुगलक ने क्या किया था, दिल्ली से दौलताबाद क्या कर दिया, शिफ्ट कर दिया था। अगला क्वेश्चन देखिएगा, 152 नंबर क्वेश्चन है, व्हेन वाज द फर्स्ट 5 ईयर प्लान लॉन्च्ड। फर्स्ट 5 ईयर प्लान लॉन्च कब किया गया था, 1951 में। सबसे पहला 1951 से लेकर 1955 तक पहला हमारा 5 ईयर प्लान आया था। उससे पहले जान लीजिए कि ये 5 ईयर प्लान बनाने के लिए जो कमीशन बनाया गया था वो था हमारा प्लानिंग कमीशन, ठीक है, प्लानिंग कमीशन हमारा बनाया गया था। और ये बनाया गया था हमारा कितना तारीख को बनाया गया था, हमारा 1950 सन 1950 में बनाया गया था हमारा। और इसके पहले जो हमारे चेयरमैन, पहले हमारे जो प्रेसिडेंट रह चुके हैं, ठीक है, वो हमारे कौन थे, JL नेहरू, ठीक है, JL नेहरू, जवाहरलाल नेहरू, ठीक है। उसके बाद ये हमारा प्लानिंग कमीशन हमारा, उसके बाद 17 अगस्त 2014 को प्लानिंग कमीशन को क्या कर दिया गया, ख़त्म कर दिया गया। उसके बाद 1 जनवरी 2015 को क्या इसकी जगह पर नया लाया गया नीति आयोग, ठीक है, नीति आयोग, जिसके खुद हमारे जो मेन होते हैं हेड वो कौन होते हैं, हमारे प्रधानमंत्री होते हैं, ठीक है। नीति आयोग के मेन हेड जो होते हैं वो कौन होते हैं, प्रधानमंत्री। और 1 जनवरी 2015 को प्लानिंग कमीशन, तो 17 अगस्त 2014 को ख़त्म करके 1 जनवरी 2015 को नीति आयोग लाया गया था, ठीक है, जिसके हेड खुद कौन होते हैं, हमारे प्रधानमंत्री होते हैं। और एक बात याद रखिएगा, प्लानिंग कमीशन हो या नीति आयोग, ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ नहीं है, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन संविधान के कोई भी ताल्लुक इनसे नहीं है, ठीक है, मतलब संविधान का कॉन्स्टिट्यूशन में ये नहीं लिखा गया है। ये पूछता है कि इनमें 4 ऑप्शन दे देगा, बोलेगा इनमें से कौन कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं लिखा गया है या उससे कॉन्स्टिट्यूशन से कोई संबंध नहीं है, तो वो कौन है, नीति आयोग, या आप उससे पहले जो था इसी की जगह पर प्लानिंग कमीशन, ये दोनों का ताल्लुक नहीं है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, चाइनीज़ ट्रेवलर जुआंग जेंग स्टडीज एट द यूनिवर्सिटी। जो हुआंग शेंग थे, ठीक है, हुआंग शेंग वो कौन से विश्वविद्यालय में के लिए आए थे, ठीक है, नालंदा यूनिवर्सिटी में पढ़ने के लिए हमारे आए थे। कौन, बिहार में बहुत ही मशहूर हमारा क्या है, नालंदा यूनिवर्सिटी है, वहीं पे पढ़ने आए थे हुआंग शेंग, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, विच ब्लड ग्रुप इज़ कॉल्ड यूनिवर्सल डोनर। कौन सा रक्त समूह जो है वो हमारा स्वर्गदाता कहलाता है, ओ ब्लड ग्रुप जो है वो क्या है, यूनिवर्सल डोनर है, यानी सबको, ये सारे ग्रुप वाले ब्लड ग्रुप वालों को ये दे सकता है, ठीक है, ये हमारा जो है ओ ब्लड ग्रुप। और AB जो ब्लड ग्रुप है वो क्या है, यूनिवर्सल एक्सेप्टर है, ठीक है, यूनिवर्सल एक्सेप्टर है, यानी ये किसी से भी ले सकता है, ठीक है, किसी भी ब्लड ग्रुप से ये ले सकता है। और ओ जो है यूनिवर्सल डोनर है, वो किसी भी, वो लेगा तो सिर्फ ओ से, और हमारा ये दे किसी को भी सकता है। और AB जो है वो देगा तो सिर्फ AB को, ठीक है, लेकिन ले सब से सकता है। चलिए आ जाइए,
उसके बाद हमारा हाउ मेनी बोन्स डू अ मैन हैव इन हिज बॉडी, मानव के शरीर में कितने हड्डियां होती हैं, 206। सबसे लार्जेस्ट हमारा पूछता है, सबसे लार्जेस्ट होती है वो कौन होती है, जांग की यानी फ्यूमर की, ठीक है, उसका नाम होता है फ्यूमर, ठीक है, सब जांग की। सबसे स्मॉलेस्ट जो होता है, सबसे स्मॉलेस्ट वो होता है हमारा स्टेपीज, स्टेपीज कहाँ की, ईयर की, कान की। सबसे छोटी हड्डी जो होती है वो कान की स्टेपीज, सबसे बड़ी फीमर जांग की, लेग की। चलिए आ जाइए, विच विटामिन इज ऑब्टेन फ्रॉम सनलाइट, सनलाइट से कौन सा विटामिन हमें मिलता है, सनलाइट से, प्रकाश से कौन सा हमें विटामिन प्राप्त होता है, विटामिन डी। अगला आ जाइए क्वेश्चन हमारा, अगला क्वेश्चन, विच डिजीज इज काउज्ड बाय द बाइट ऑफ फीमेल एनाफिलिस मॉस्किटो, मादा एनाफिलीज मच्छर के काटने से कौन सा रोग होता है, मलेरिया। मलेरिया जो काटने की वजह से होता है वो मादा फीमेल एनाफेलिस मॉस्किटो के काटने से होता है। 158, हु इन्वेंटेड द टेलीफोन, टेलीफोन का आविष्कार किसने किया था, अलेक्जेंडर ग्राहम बेल ने। अलेक्जेंडर ग्राहम बेल ने क्या किया था, हमारा टेलीफोन का आविष्कार किया था। और मोबाइल का जो करने वाले थे कौन थे, कोपरनिकस थे हमारे। चलिए आ जाइए, व्हाट इज़ द स्पीड ऑफ लाइट, स्पीड ऑफ लाइट क्या है, कितना है, स्पीड लाइट का, प्रकाश का चाल जो है वो कितना है, गति कितनी है, 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड। यानी हमारा जो प्रकाश है वो कितना हमारे ये से जा सकता है, हमारे प्रकाश जो है वो कितनी गति के साथ चल सकता है, वो 3 लाख किलोमीटर एक सेकेंड में जा सकता है, इतना स्पीड हमारी प्रकाश की। आ जाइए, लास्ट क्वेश्चन इन दिस सेशन, ठीक है, हु वाज द फर्स्ट टू से डैट द अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन, सूरज के चारों ओर, चारों तरफ कौन घूमता है, हमारा पृथ्वी घूमती है, ये बताने वाले, पृथ्वी सूर्य के चक्कर लगाती है, सबसे पहले किसने कहा था, कोपरनिकस ने कहा था, कोपरनिकस ने कहा था, ठीक है, ये सबसे पहले किसने कहा था, कोपरनिकस ने कहा था। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, इफ़ यू लर्न समथिंग, सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल सक्सेस होराइजन एंड लाइक इट एंड शेयर इट।